वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज तथा चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को, उनकी प्रेरणा को हम प्रणाम करते हैं। और एक जो ध्येय है मानव जीवन का, हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हमारा ज्ञान, हमारा जीवन, हमारा जगत, हमारी प्रकृति, हमारी स्मृति, हमारा संपूर्ण अस्तित्व दिव्य हो, भव्य हो, डिवाइन एंड फाइन हो। इसके लिए हमारे ऋषियों ने जिस ज्ञान को जिया, उसी कार्य को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जन जन तक पहुंचाने का, यह काल परिवर्तन का है। और इस परिवर्तन के काल में आप सब भाई बहन, हमारी पूरी टीम जो बहुत यशस्विता के साथ सेवा दे रही है, योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, उस परंपरा का निर्वहन आप करने वाले सभी को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन अपना स्वयं करें और सभी महापुरुषों का करें। परमपिता परमेश्वर ने हमको ये सामर्थ्य दिया है और सबसे उन्नत जीवन दिया है मनुष्य का। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि हम पर उस ईश्वर की कृपा है कि मनुष्य का जीवन दिया, और उस पर जब गुरु की कृपा हो जाए तो फिर जीवन तो महान बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। भारतवर्ष ऋषियों का देश है, यह कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान देश रहा है, श्रद्धा से समन्वित देश रहा है। पूरे दुनिया में भारतवर्ष को अध्यात्म का देवता कहा जाता है। अध्यात्म की जो सरिता यहां से बहती है वो पूरे संसार के लोगों को तृप्त करती है, और सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद अध्यात्म में है। अध्यात्म का तात्पर्य क्या है? अध्यात्म का तात्पर्य केवल ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करना, वो भी एक उसका हिस्सा है, भाग है। अध्यात्म का तात्पर्य यह है अधि आत्म, अर्थात आत्मा के विषय में, आत्मा की उन्नति के लिए जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वो अध्यात्म कहलाता है। सुबह से लेकर के शाम तक हम घर की, बाहर की चिंता करते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उत्तरदायित्व होता है, उसको निभाते हैं। शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जो भी नहाना धोना, सब क्रियाएं किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं, क्योंकि ये भौतिक शरीर है। भौतिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की सरिताएं बहती हैं, और इन सरिताओं का संतुलन बनाना एक ज्ञानी मनुष्य का परम कर्तव्य है। यदि हम केवल भौतिक बहाव में बह जाएंगे, भौतिक
जो भौतिकता है, इस भौतिकता में हम यदि अपने आप को बहा देंगे तो याद रखिए कि हमको कभी सुख शांति और इस मनुष्य जीवन की कभी पूर्ति नहीं कर सकते, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी, बड़ा इससे जो है हमको हानि उठानी पड़ेगी। भौतिकता केवल इंद्रियों के सुख के लिए लोगों ने जो अनेक प्रकार की चीजें की हैं, कर रहे हैं, वह हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, क्योंकि पानी और भोजन के बिना जीवन चलेगा नहीं। यह भौतिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन पानी। लेकिन ये भोजन पानी के लिए क्या जीवन मिला है क्या? यदि कोई पूछे कि भोजन पानी के बिना जीवन नहीं चलेगा, सत्य है, लेकिन यह बात मनुष्य के लिए तो कम से कम नहीं है कि केवल खाने पीने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। ऐसा है क्या? नहीं मिला। जो अध्यात्म है, और ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी पूर्ति के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। आत्मोन्नति के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। आत्म, यही अध्यात्म है। तो अध्यात्म का तात्पर्य यह है कि आत्मोन्नति करना और आत्म अनुकूल आचरण करना। यदि हम आत्म प्रतिकूल आचरण करते हैं तो इससे बड़ी हानि है। आत्म विरुद्ध आचरण कभी नहीं करना। इसका ज्ञान हमको ऋषियों से, ग्रंथों से, उपनिषदों से, वेदों से, गीता, महाभारत से मिलता है। याद रखना, अगर आत्म विरुद्ध आचरण किया व्यक्ति तो वो अध्यात्म नहीं और वो भौतिक भी नहीं, वो उससे भी निकृष्ट जीवन जीता है। क्योंकि सत्य का मार्ग अध्यात्म का मार्ग है, दया का मार्ग अध्यात्म का मार्ग है, क्षमा का मार्ग अध्यात्म का मार्ग है, सेवा का मार्ग अध्यात्म का मार्ग है, परोपकार का मार्ग अध्यात्म का मार्ग है, निष्काम, निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल, निरहंकार, निर्विकार बन करके जीना अध्यात्म का जीवन कहलाता है। अब इसका इतना विस्तार है कि मैं घंटों इसकी चर्चा करूं तो भी कम है। दया, क्षमा, परस्परता, सहन करना, ये बिना अध्यात्म के हमारा घर परिवार भी सुखी नहीं रह सकता, संसार भी सुखी नहीं रह सकता। एक मां अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए सब कुछ सहती है, सहती कि नहीं? सब कुछ सहती है। एक घर परिवार चलाने वाला जो गृहस्थी है वो संपूर्ण दुखों को सहन करता है, लेकिन अपने घर परिवार को उन्नत बनाने का हर प्रकार से पुरुषार्थ करता है। ये एक उसका कर्तव्य है। तो कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य जो किया जाए, कर्तव्य जो आत्म अनुशासन से युक्त हो। अब कोई बोले चोरी करना मेरा कर्तव्य, आप मानेंगे क्या? किसी को दुख देना मेरा कर्तव्य है क्या? कतई नहीं। लेकिन उसी कर्तव्य में कभी कभी कष्ट मिलता है। बच्चे को जब कोई त्रुटि होती है, माता पिता डांटते हैं तो दुख होता है कि नहीं? उसको होता है, लेकिन ये उसके निर्माण के लिए है। तो ये अध्यात्म ही है। अर्थात जब आत्म अनुशासन किया जाता है तो कभी कभी उसमें विपरीत परिस्थिति हमको अनुभव होती, लेकिन होता नहीं। वो चिकित्सक के पास व्यक्ति जाता है। अब किसी को आप थोड़ा सा एक थप्पड़ मार दो, कोई पिन कोई चुभा दो तो कष्ट होता है ना, वो हिंसा है, वो पाप है। लेकिन डॉक्टर उसमें कैंची भी चलाता है, चीड़फाड़ करता है, तो वो पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी रक्षा के लिए है, उसकी सुरक्षा के लिए है। तो अध्यात्म का तात्पर्य यह है कि अगर विषम परिस्थिति में हमको लाख कष्ट भी सहने पड़े या कष्ट देना भी पड़े तो भी हम अपने आत्म अनुकूल आचरण से कभी गिरे नहीं, कभी पतित ना हो, न्याय के पथ से कभी पतित ना हो। यह अध्यात्म है। हमारे सभी वीर वीरांगनाओं
सभी महापुरुषों ने युद्ध किए ना, हजारों लाखों लोगों को मारा और मरे भी, लेकिन किसके लिए? अध्यात्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये जो भाव है ना, इसको हमको सदा जागृत रखना चाहिए। घर के, परिवार के, संसार के, संगठन के, संस्थान के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं और जानपूर्वक कष्ट देना पड़ता है। जानपूर्वक क्या करना पड़ता है? कष्ट देना भी पड़ता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब हमसे कोई त्रुटि होती तो वो हमको समझाते भी हैं, डांटते भी हैं। तो डांटने का तात्पर्य वो हमारे सुधार के लिए है, वो हमारे जीवन और जगत के सुधार के लिए है। हमको सही रास्ते पर ले जाना ये बड़ों का कर्तव्य है। तो एक मैंने बात बताई कि जो भौतिकता की सरिता है, यदि केवल हम क्षणिक सुख के लिए, स्वार्थ के लिए, भोग के लिए, अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, नेम फेम के लिए हम यदि एक ही धारा में जाएंगे तो ये जीवन का नाश है, इससे विकास नहीं है, इससे हमारा विनाश है। क्योंकि जीवन आत्मोद्धार के लिए मिला है, उपकार के लिए मिला है, उससे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति कब मिलती है? जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। माता कितनी भी भूखी हो, अपने संतानों को भूख से वो तड़पता हुआ देख नहीं सकती कि मां खुद भोजन कर ले और बच्चे उसके भूखे तड़पते रहे। ऐसा होता है क्या? कभी कभी नहीं होता। वो अपने बच्चों को बिलखता नहीं देख सकती, अपनी थाली का भोजन पहले उनको कराएगी और वो तृप्त हो गए, बच्चे उसके प्रसन्न है तो वो भी प्रसन्न है। इसलिए क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ है। कर्तव्य करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। तो जब हम संगठन की सेवा के लिए, घर परिवार की सेवा के लिए करते हैं और इसको बोध के साथ करते हैं, बोझ के साथ नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हजारों उत्तरदायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और वो किसके साथ करते हैं? बोध के साथ। बोझ नहीं है। कभी उनको कोई बोझ में देखा क्या? कभी नहीं देखा। और हम छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में उदास हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं कि नहीं, हमसे ये नहीं होगा, ये अपना लो, या वो ऐसा करते, वो ऐसा करते ना। एक बार भी ऐसा नहीं होना। अगर ऐसा मन में आता है इसका मतलब अध्यात्म अभी आपका परिपक्व नहीं, हमारा अध्यात्म परिपक्व नहीं है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये जन्म किस लिए मिला है? आत्मनो मोक्षार्थम, मुक्ति के लिए मिला है। मुक्ति किससे? अरे वो मुक्ति एक तो बिल्कुल मुक्ति है कि संसार से मुक्ति हो जाए। एक मुक्ति ये है अपने अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति, और जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं उनसे मुक्ति। ये मुक्ति जब होगी तो वास्तव में फिर बात की मुक्ति मिलेगी। हम अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे दलदल में कमल दल खिलता है, दलदल में कमल खिलता है। पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे कमल को कोई कीचड़ छू नहीं सकता। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ऐसे करना पड़ता है, और जो सहता है वही रहता है, और जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो कभी जीवन में रह नहीं सकता, अर्थात वो ठीक मार्ग पर चल नहीं सकता है। ये अध्यात्म का मार्ग हमने चुना है। भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है, वो पूरी दुनिया को अध्यात्म की शिक्षा देता है। लोग कितने भी हताश, निराश, परेशान हो, लेकिन जब अध्यात्म की ओर आते हैं, आत्मोन्नति की ओर आते हैं, तो उनको भारतवर्ष की याद आती है। भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है, और इस जन्म को पाकर के भी यदि हमारे जीवन से अच्छे कर्म ना हो पाए तो ये तो फिर बड़ा ही दुर्भाग्य है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युग में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का सानिध्य मिला। हम उनके शिष्य के रूप में, उनके प्रतिरूप बन करके सेवा करने का हमको अवसर मिला है। हम जैसे एक सूक्ति आती है कि देवो भूत्वा अर्चेत देवम,
देव भूत्वा शिवो भूत्वम शिवम भजेत अर्चयेत। अगर तुम देवता की पूजा करते हो तो देव तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर सदाचार का, परोपकार का भाव हमारे अंदर है तो वो प्रदर्शन में नहीं, वो दूसरों को एहसास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए आपकी उपस्थिति मात्र से, आपके जीवन में वो घटित होना चाहिए। और ईश्वर ने हमको ऐसा सामर्थ्य दिया है, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज खुद कहते हैं कि हर व्यक्ति का सामर्थ्य इतना बड़ा है कि वो नर से नारायण बन सकता है, वामन से विराट बन सकता है, मानव से महामानव बन सकता है। लेकिन ये बात भूलना नहीं, हम भूल जाते हैं, हम विषयों के चक्र में फंस जाते हैं और इससे फिर हमको बड़ी परेशानी होती है, नादानी हो जाती है और इससे हानि होती है। हम अपनी इस सनातन पुरातन परंपरा को यदि जीते हैं तो केवल हमारे जीने का तात्पर्य ये नहीं कि हमको ही लाभ है, उससे पूरे संसार को लाभ, उससे पूरे परिवार को, समाज को लाभ है। और स्वामी जी महाराज यही जीवन जीते हैं। हम सुधरेंगे जग सुधरे, ऐसा बोलते हैं ना। तो अध्यात्म का तात्पर्य यह है कि आत्मानुकूल आचरण करना, वेदानुकूल आचरण करना। महाभारत में लाखों श्लोक हैं और वेदव्यास ने एक बात कही, एक श्लोक कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। ऐ दुनिया के लोगों सुनो सुनो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार क्या है, और सुन करके उसको जीवन में उतारना। क्या कहा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, अर्थात अपने आत्मानुकूल आचरण करो। तुम वो आचरण दूसरों के साथ करो जो वास्तव में तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुमको जो अच्छा लगता है, तुमसे संसार को हानि ना हो, तुमसे लोगों को दुख ना हो। ज्ञानपूर्वक कम से कम जो उदंड हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो मानव जाति के द्रोही हैं, प्रकृति के द्रोही हैं, उनको दंड देना, तो जो उदंड है दंड देना, ये तो सठे साठ्यम समाचरित है, जो जैसा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन ये जब बिल्कुल हद हो जाए, उसके भी कई उपाय हैं, देश का कानून है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया तो आप उसके ऊपर जो है, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो एक बात है कि अपने जीवन से हमको अतिशय कल्याण की भावना रखनी है और उसको तन मन धन से इस वतन को अत्यंत लाभ देना, ये मनुष्यता है। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, और पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे। मनुष्य का ही कर्तव्य है कि स्वयं वो तरे और दूसरों को तारे, वो स्वयं उभरे और दूसरों को उभारे। नहीं तो मनुष्य जीवन किस काम का? केवल जो ऐसा नहीं कि पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए तो जो है सब पशु पक्षी कर ही लेते हैं। इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कही है, और इस भाव से सदा ओतप्रोत रहना, ये मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि आत्मानुकूल आचरण करना, अध्यात्म से युक्त होकर के। और एक सिक्के के दो पहलू हैं, अध्यात्म और भौतिकता। बिना भौतिकता के जीवन नहीं चल सकता। मैंने दो सरिताएं बताई हैं, लेकिन एक सरिता में जो बहने लगेगा वो काम नहीं उसका ठीक होगा। दो सरिताएं ज्ञान की सरिता से समन्वित, इस प्रकार से दो जो जीवन के लक्ष्य हैं, श्रेय और प्रेय, भोग और अपवर्ग, अभ्युदय निश्रेयस, इनको किसी भी आप शब्द के रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि एक तो आत्म उद्धार है और दूसरा जगत का उद्धार करना। एक शरीर की उन्नति करना और दूसरी आत्मोन्नति करना। शरीर को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, फेरन लवली लगाना और लीपा पोती करना, उसको दिखाना, लेकिन आत्मा ठीक नहीं, शुद्ध नहीं, बुद्धि शुद्ध नहीं,
मन शुद्ध नहीं, गलत काम करते हैं, तो शरीर को कितना भी हम सजा लें संवार लें कोई लाभ नहीं है। दो, एक नित्य अस्तित्व है, एक अनित्य अस्तित्व। हमारा शरीर तो नित्य है क्या? नित्य नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर रहने वाला नित्य है। तो नित्य के लिए काम करना चाहिए कि अनित्य के लिए करना चाहिए? नित्य के लिए करना, लेकिन इसका भी क्योंकि अनित्य है तब तो नित्य है ना। तो योग साधना नित्य और अनित्य, जो शाश्वत है उसके लिए भी और जो नश्वर है उसके लिए भी, क्योंकि ये साधन है। शरीर क्या है? साधन है, और साधना की राह पर चलना कठिन है। हम सच्चे साधक बने। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की ये बड़ा कठिन मार्ग है। लेकिन इस कठिन मार्ग में भी जैसे कांटों के बीच में फूल खिलते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रकार की समस्याओं में भी हमको अपने कर्तव्य को निभाना है। और सच्ची कमाई तो यही है। ये शरीर और ये संसार, ये पूरा संसार साधन है। लेकिन साधन को कोई लेकर के बैठ जाए, पकड़ ले, तो काम चलेगा क्या? अब मेरी आवाज जा रही माइक के माध्यम से, और मैं माइक लेकर के पकड़ के बैठ जाऊं तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। जितनी देर बोलना उतना तो पकड़ना पड़ेगा ना। लेकिन ईश्वर, ये तो बड़ा अच्छा यंत्र मिल गया और मैं दोनों हाथ से इसको मजबूत पकड़ लूं तो कैसे काम चलेगा? क्या नहीं चलेगा। ये शरीर, संसार, घर द्वार, साधन संपन्नता, ये सब साधन है आत्मोन्नति के लिए। ये संगठन भी साधन है, ये संस्थान भी साधन है आत्मोन्नति का, मोक्ष का। और इस साधन को हमको यशस्वी बनाना, 90 से 95% इसका ध्यान रखना, तो फिर साध्य तक हम पहुंच जाते हैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए। हम जितना उपकार इस शरीर से, मन से, वाणी से करेंगे ना, ये सच्ची साधना है, सच्ची कमाई है। नहीं तो कुछ भी कोई लेकर के जा नहीं सकता है। संसार से कुछ भी कोई लेकर के नहीं जा सकता है। उसकी सच्ची कमाई यही है, जितना वो ईमानदारी से, वफादारी से, साझेदारी से कार्य करे, सेवा करे, तो वो सच्ची कमाई है। इसलिए कहा, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। सच्ची कमाई क्या है? दूसरों की सेवा करना। हम सब अपने शरीर को लिए बैठे हैं। किसका दिया हुआ शरीर है बताइए? ईश्वर का दिया है।
माता पिता साधन बने और उन्होंने पाल पोस करके बड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया। हम समझते हैं कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन ये परोपकार है, माता पिता का परोपकार है, उस ईश्वर का दिया हुआ जीवन है, उसका सत्कार हमको करना चाहिए। और शरीर की समृद्धि, शरीर का जो वैभव है, वो सच्चा सेवक बन करके ही उसको हम पूरा कर सकते हैं।